हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिन्होंने असम के चुनाव में जान डालने का काम किया है, ऐसे असम के प्रभारी श्रीमान वैजयंत पांडा जी, जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, जागीर रोड के हमारे प्रत्याशी भाई पीयूष हजारिका जी, हमारी विधायक श्रीमती रमा देवी जी, अरे श्री प्रवीण मेघी जी, श्री भावेश सरकार जी, श्री प्रवीण डेका जी, मल्लिका बोरदोलाई जी, चंदन दास मंडल जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता श्री राजेंद्र गोहेल जी, नवारुण मेघी जी, मोहन डेका जी, और आज इस बड़ी सभा में आए हुए हजारों की संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों भाई कहां से करो। आज मैं इस दिव्य भूमि पर आप सबके बीच में आकर अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि ये श्रीमंत शंकर देव की भूमि है, जहां से ही ये नव वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत हुई। मित्रों, श्रीमंत शंकर देव और माधव देव का संदेश न केवल असम, पूरे देश के लिए एक नवीन ऊर्जा का प्राण पूरने वाला संदेश। इसी के आधार पर आज असम की संस्कृति इतनी महान संस्कृति बनकर, देश भर की संस्कृति का गहना बनकर विश्व को चकाचौंध करती है। उन्होंने पूरे क्षेत्र के अंदर ये वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने का काम किया और सारे नामघरों को समाज जीवन का ऊर्जा केंद्र बनाने का काम किया। ये भूमि मां कामाख्या के आशीर्वाद जिस पर सदैव है, ऐसी भूमि है। और ये भूमि सत्र सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बने हुए नामघरों की भूमि है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब इतना कहना चाहता हूं कि अभी अभी आसाम के अंदर जो पर्यटन करने निकले हैं, ऐसे राहुल गांधी जी को मैंने सुना। राहुल बाबा जानते हो ना भाई, जानते हो ना? वो कहते हैं बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान। वाह रे राहुल बाबा, बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकते हैं, असम के लिए नहीं हो सकते। असम की पहचान श्रीमंत शंकर देव, श्रीमंत माधव देव और लचित बरफुकन हो सकते। असम की पहचान भूपेंद्र जी हो सकते। असम की पहचान गोपीनाथ जी हो सकते। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी असम की पहचान बदरुद्दीन अजमल को बनाना चाहती है। आप इसके साथ सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? मगर असम में कांग्रेस और अजमल की सरकार बनती है तो असम की पहचान बदरुद्दीन बनकर रह जाएगा। मैं तो असम के युवाओं को कहने आया हूं, ये वो वीरों की भूमि है जिसने सरायघाट युद्ध के अंदर मुगलों के दांत खट्टे करे थे।
होम सेनापति लचित बरफुकन ने सालों तक मुगलों को सामने लड़ाई करने का काम किया और उनको उल्टे पैर दिल्ली भेजने का काम हमारे वीर सेनापति लचित बरफुकन। आसाम की पहचान लचित बरफुकन हो सकते हैं, आसाम की पहचान गोपीनाथ जी हो सकते हैं, आसाम की पहचान श्रीमद शंकर देव और माधव देव हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते हो बदरुद्दीन, आप नहीं हो सकते। और मैं पूछना चाहता हूं, शंकर देव के सत्रों की भूमि को जिस घुसपैठियों ने बदरुद्दीन के आशीर्वाद से हड़प किया था, वो बदरुद्दीन के साथ एक कांग्रेस पार्टी, बदरुद्दीन के साथ एक कांग्रेस पार्टी समाधान कर निकली। एक जमाना था कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री तरुण गोगोई कहते थे, हु इज बदरुद्दीन अजमल। आज तरुण गोगोई को स्वर्ग में जवाब मिल गया होगा। राहुल गांधी कहते हैं बदरुद्दीन अजमल आसाम की पहचान है। मित्रों, अगर गलती से भी कांग्रेस और बदरुद्दीन की सरकार आई तो आसाम के अंदर फिर से घुसपैठियों की बाढ़ आएगी, फिर से घुसपैठियों की बाढ़ आएगी। क्या आप चाहते हैं आसाम के अंदर घुसपैठियां दिखाई पड़े? जरा जोर से बोले, चाहते हैं? आप घुसपैठियां मुक्त आसाम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? एक कांग्रेस पार्टी घुसपैठियां मुक्त आसाम नहीं दे सकती। काजीरंगा के जंगलों के अंदर सारे घुसपैठियों ने काजीरंगा के जंगलों की भूमि कब्जाई थी। श्रीमद शंकर देव का देश आसाम भर में सत्रों की भूमि का कब्जाने का काम ये बदरुद्दीन अजमल के घुसपैठियों ने किया था। लैंड जिहाद के माध्यम से आसाम की पहचान को बदलने का काम बदरुद्दीन अजमल ने किया है और वही कांग्रेस पार्टी आज बदरुद्दीन अजमल के साथ आई है। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, एक 5 साल का मैंडेट दे दीजिए, आसाम को पूर्णतया घुसपैठिया मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5 साल पहले मैं इसी स्थान पर सभा करने आया था। मैंने कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद मिलता है तो हम आसाम को आंदोलन मुक्त बनाएंगे, आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाएंगे। आए दिन कांग्रेस के शासन में आंदोलन होते थे, पुलिस की गोलियां आसाम के युवाओं के सीने में डाल दी जाती थी, उनकी मृत्यु होती थी। आतंकवादी आतंक का नंगा नाच आसाम की भूमि पर खेलते थे और आसाम के लोगों की जान जाती। मित्रों, 5 साल हो गया, मुझे बताइए आसाम के अंदर आंदोलन से किसी की जान जाती है क्या? जोर से बताइए, जाती है क्या? आतंकवाद समाप्त हुआ है ना? मित्रों, हमने 5 साल में आसाम को आंदोलन मुक्त करने का काम किया है। 5 साल में आसाम को आतंकवाद मुक्त करने का काम। ये 5 साल के अंदर 2000 से ज्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने अपना हथियार डालकर मेन स्ट्रीम के अंदर आने का काम किया है। बोडोलैंड का समझौता समग्र आसाम के लिए शांति का पैगाम। मोदी जी के नेतृत्व में सालों से जो आसाम आतंकवाद के खप्पर में युवाओं की जान गंवाता था, वो आसाम आज आतंकवाद के मुक्त होकर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मित्रों,
अगर ये बदरुद्दीन और कांग्रेस की सरकार आती है, बदरुद्दीन की सरकार आती है, तो आसाम फिर से आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ा। आसाम फिर से आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ेगा। आसाम को एक बार और 5 साल मोदी जी के विकास के रास्ते पर चलना है। मित्रों, भाजपा का रास्ता विकास की यात्रा है, कांग्रेस और बदरुद्दीन का रास्ता घुसपैठ की यात्रा है। आसाम ने तय करना है कि घुसपैठियों का साथ देना है या आसाम का विकास करने का साथ देना। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको बताने आया हूं कि मोदी जी ने 5 साल के अंदर आसाम के विकास के लिए ढेर सारे काम करे। इसी बजट के अंदर 53,000 करोड़ रुपीस आसाम के रोड और ब्रिजेस के लिए देने का काम मोदी जी ने किया है। आपदा प्रबंधन के लिए 777 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा देने का काम किया है। पिछले 5 सालों में 20,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड और रास्ते बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। रिफाइनरी के लिए 46,000 करोड़ रुपीस, 46,000 करोड़ रुपया रिफाइनरी के लिए देने का काम किया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए हैं। लोअर और अपर आसाम का झगड़ा हमने समाप्त किया है। गुवाहाटी का नया हवाई अड्डा बन रहा है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहा है। टिहू में फूड पार्क बन रहा है। जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बना है और लगभग 1,06,000 लोगों को मोदी जी ने जमीन के पट्टे देकर उनको जमीन के मालिक बनाने का काम किया। गैस की रॉयल्टी के 8,000 करोड़, यहां से 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, मगर 8,000 करोड़ रुपया गैस की रॉयल्टी का नहीं आया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8,000 करोड़ रुपया गैस की रॉयल्टी का देने का काम किया है। और मित्रों, काजीरंगा के जंगलों में एक घुसपैठिए बेरोक टोक गैंडों का शिकार करते थे। ये गैंडा पूरे विश्व में आसाम की पहचान बना हुआ है। 5 साल के अंदर गैंडों के शिकार की संख्या 1% भी नहीं रह गई है। पूरे काजीरंगा के जंगलों को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, मैं आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी दोनों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोविड का प्रबंधन आसाम ने किया है, आसाम जैसे प्रदेश को, यहां की जनता को कोविड से बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और वैक्सीनेशन भी बहुत बड़ी मात्रा में करने का काम सुचारू रूप से चल रहा है। लगभग गुवाहाटी में 860 करोड़ रुपए से नई मेडिकल कॉलेज बन रही है। टाटा ग्रुप ने कैंसर अस्पताल बनाया है। लखीमपुर, नौगाम, धुबरी, कोकराखार, तिनसुकिया, नलबाड़ी नए 6 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब डॉक्टर बनने के लिए आसाम के बच्चे को कलकत्ते या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आसाम में ही वो डॉक्टर बनकर यहां काम। मित्रों,
मोदी जी ने ढेर सारे काम करे हैं और हमें आगे ढेर सारे काम करने भी हैं। हमने तय किया है हमारे संकल्प पत्र के अंदर कि 8वीं कक्षा के बाद जो भी बच्चियां पढ़ती है, हर एक बच्ची को आसाम सरकार साइकिल देकर उसकी हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करेगी। जो बच्ची कॉलेज के अंदर जाएगी उसको स्कूटी मिलेगी, स्कूटी लेकर कॉलेज में अपनी पढ़ाई लिखाई तो करेगी, मां को पीछे बिठाकर सब्जी और मच्छी लेने के लिए भी वो बच्ची बाजार में जाएगी। हमने तय किया है कि सभी ब्लॉक के अंदर बीएड कॉलेज की स्थापना कर एक मजबूत प्राथमिक शिक्षा का खाका बनाने का काम करेंगे। हमने तय किया है कि 2 लाख सरकारी नौकरियां और 8 लाख प्राइवेट नौकरियां 2022 के पहले सृजन कर 10 लाख युवाओं को रोजगारी देने का काम करेंगे। हमने तय किया है कि सार्वजनिक अस्पतालों के अंदर जो बेड की संख्या है उसको 2 गुना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गुवाहाटी के अंदर एक नया हेल्थ केयर SEZ का विकास करेंगे। हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 तो मिलेगी ही, इसके ऊपर 2,000 रुपया आसाम सरकार भी देगी, 8,000 रुपया हर किसान को मिलेगा। 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको देने का काम करेगी। चाय बागान के मजदूरों को 350 रुपया तक मजदूरी हम पहुंचाएंगे। हर चाय बागान में एक हाई स्कूल बनाएंगे, हर 10 चाय बागान में एक कॉलेज बनाकर चाय बागान के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे। 1,000 करोड़ के साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड बनाएंगे। ताई, अहोम, कोच, राजवंशी, चुटिया, चाय जनजातिया, मोरेन, माटक समुदाय को ST में लाएंगे और ये लैंड जिहाद जो बदरुद्दीन अजमल कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं साहब कि 5 साल के बाद ये लैंड जिहाद करने वाला एक भी आदमी आसाम के अंदर नहीं दिखाई पड़ेगा। मित्रों, आसाम की संस्कृति के विकास के लिए, उसको मजबूत करने के लिए भव्य वीर भगदत्त क्षेत्र का निर्माण होगा। आसाम के अंदर हर नामघर को 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी ढेर सारे काम हम करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, हमने आसाम को आंदोलन मुक्त बनाया है, हमने आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाया है, हम आसाम को घुसपैठिया मुक्त भी बनाएंगे और इसके साथ साथ आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, आसाम के अंदर हर 5 साल के अंदर 7% भूमि नदियां बहाकर ले जाती है। अगर ऐसे चला तो 25 साल के बाद आसाम की 25% भूमि चली जाएगी। इसका संरक्षण करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने सैटेलाइट के जरिए इसका सर्वेक्षण कराया है। ब्रह्मपुत्र के पास बड़े बड़े सारा तालाब और सरोवर बनाकर हम इरिगेशन भी करेंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे और आसाम को बाढ़ मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बिखरी हुई पार्टी, इनके पास ये भाई बहन के पर्यटन के अलावे
कोई एजेंडा नहीं बचा है। वो आसाम का विकास नहीं कर सकती। आसाम का विकास मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आसाम को संपूर्ण विकसित राज्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों, एक और मौका नरेंद्र मोदी जी को आप देंगे क्या? जोर से बोलिए, देंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है, बोलिए देंगे क्या? फिर से एक बार भाजपा सरकार लाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, हमारे हजारिका आ गया हो, हमारे हजारिका को विधायक बनाएंगे, पक्का मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।